आरएलडी बीजेपी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएलडी ने टाला 12 फरवरी का कार्यक्रम। 12 फरवरी को छपरौली में होना था चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण। आयोजकों का दावा है देश के बड़े नेता अनावरण करेंगे। आयोजकों का दावा जयंत के निर्देश पर कार्यक्रम को टाला गया है। प्रतिमा अनावरण के जरिए नए गठबंधन का होगा ऐलान, ये बता रहे हैं सोर्सेज। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी के साथ जुड़ सकती है आरएलडी, जो कि खबरें छनकर आ रही हैं। उसके मुताबिक 12 तारीख को एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। 12 तारीख को आरएलडी बीजेपी के साथ जुड़ सकती है, क्योंकि 12 फरवरी को जो कार्यक्रम होना था छपरौली में, उसको टाला गया है। चौधरी अजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाना था। अब आयोजक यहां दावा कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम जो है वो टाला गया है। आयोजकों का दावा है जयंत चौधरी के निर्देश पर ही इस कार्यक्रम को टाला गया है। प्रतिमा अनावरण के जरिए नए गठबंधन का ऐलान हो सकता है। जो खबरें आ रही हैं, जो राजनीतिक हलचल मची हुई है उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी के साथ गठबंधन में आरएलडी के जाने की खबरें अब पक्की होती हुई नजर आ रही हैं। संदीप पांडे इस पर हालांकि और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संदीप, क्या ये बदलाव किया गया है? जो 12 तारीख को कार्यक्रम होना था उसे टाला गया है। क्या मान के चलें कि 12 तारीख को बड़ा ऐलान कर सकती है आरएलडी बीजेपी के साथ जुड़ने का? बिल्कुल, देखिए, जो रालोद के गठबंधन के समीकरण नए बन रहे थे, इसको लेकर रालोद ने आगामी अपने सभी कार्यक्रम पार्टी के टाल दिए। चाहे वो मथुरा में युवा संसद का कार्यक्रम हो या 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की छपरौली में जो प्रतिमा का अनावरण था, वो भी टाल दिया गया है। वहीं जो आयोजक हैं, उनको जयंत की तरफ से यही संदेश भेजा गया है कि आप इस कार्यक्रम को तुरंत रोक दीजिए। यहाँ तक कि जो लोकार्पण की शिला बननी थी, उसको भी टाल दिया गया है बनवाना। उनसे कहा गया है कि देश का बड़ा नेता इस प्रतिमा का जल्द ही अनावरण करेगा, और माना जा रहा है कि ये बड़ा नेता बीजेपी से हो सकता है। वहीं यहीं से चुनावी शंखनाद भी पश्चिम यूपी में रालोद करेगी। इसमें गठबंधन के जो नए साथी होंगे वो चेहरा दिख सकते हैं, ऐसा रालोद के समर्थकों के बीच जबरदस्त जो है चर्चा है। लिहाजा समर्थक भी लगातार यहाँ के कार्यालय से संपर्क करें, शीर्ष नेतृत्व से जो है संपर्क करें, कह रहे हैं कि क्या चल रहा है गठबंधन में, क्योंकि रालोद के समर्थक जितने भी हैं उनमें भी एक नया जोश है। क्योंकि जो राम मंदिर का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद जाटलैंड में भी जो है समीकरण बदले हैं। ऐसे में जो रालोद के समर्थक हैं वो भी ठीक है, मतलब ये मान सकते संदीप कि 12 तारीख को जो कार्यक्रम होगा, वहां जहां पहले समाजवादी पार्टी दिखने वाली थी, अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आरएलडी के साथ नजर आएगी। शुक्रिया आपका संदीप पांडे जानकारी के लिए। प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। कौन सी मनसा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो। पे कोई कर्फ्यू नहीं लगाएगा। अब तो वहां पे मंगल भवन अमंगल हारी की इस कीर्तन के साथ अयोध्या की गलियों में गूंज सुनाई देगी। लोगों ने 4-4 बार प्रदेश में शासन किया, एक लंबे समय तक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहे। वो उत्तर प्रदेश को कहां लेके गए?
पहचान का संकट खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेशवासियों के सामने। पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं हैं। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कल सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में जिन लोगों ने शासन किया वो यूपी को कहां लेकर गए। उन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यूपी ने 22 जनवरी 2024 की घटना को देखा है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज नव्य, दिव्य, भव्य अयोध्या को देखकर हर कोई अभिभूत है। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। विकास के कामों को किन लोगों ने रोका था ये सब जान गए हैं। अगर मैं अयोध्या और काशी गया हूं तो नोएडा और बिजनौर भी गया हूं। आस्था के साथ यूपी ने विकास की रफ्तार पकड़ ली है। हर सदस्य के चेहरे पर एक आत्मसंतोष का भाव था। हो सकता है पार्टियां के अपने भेद हो सकते हैं, लेकिन मन में एक संतोष था कि जो हुआ है अयोध्या में अच्छा हुआ है। और हर व्यक्ति के मन में एक भाव था कि नहीं, अयोध्या हम सबको चलना चाहिए। यह अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय क्षण था। हर व्यक्ति गौरवान्वित था, गौरव की अनुभूति कर रहा था। और गौरव की अनुभूति इसलिए कर रहा था कि लगभग 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक चले लंबे संघर्ष, लंबी कवायद, लंबा वाद विवाद, सर्वानुमति के साथ उसका समाधान का रास्ता निकला और पूरे देश की जनभावनाओं के अनुरूप आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त न केवल हुआ है, बल्कि रामलला वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भी हुए और सबकी उपस्थिति। दुनिया के अंदर एक पहली घटना थी जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। लेकिन राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है। उस धैर्य के साथ जो 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल को सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने व्यतीत किया, ये वे धैर्य उस प्रसन्नता के रूप में, दीपोत्सव के रूप में, आतिशबाजी के रूप में 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम देख रहे थे, हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। यह अद्भुत क्षण था। विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था? कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो? महोदय, ये तो मुद्दा नियत का है। हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें।
उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुछ प्रयास हुए। हमने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हम लोग अयोध्या भी गए, प्रदेश के हर जनपद में गए। अगर मैं अयोध्या और काशी गया हूं तो नोएडा और बिजनौर भी गया हूं। अयोध्या को इसलिए अभिषिक्त कर दिया गया था कि वोट बैंक कट जाएगा, और नोएडा और बिजनौर इसलिए लोग नहीं जाते थे कि वहां से जाने पे कुर्सी से उतर जाएंगे। हमने कहा इन चारों जगह तो जरूर जाएंगे। इसलिए भी जाएंगे कि भाई अयोध्या इसलिए जाएंगे, हमारी आस्था का स्थल है, और ये मेरा सौभाग्य है और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि अयोध्या का भव्य दीपोत्सव जो आज राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है, राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, उसको हमारी सरकार को शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने शुरू किया। आज वो एक नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। अयोध्या को उसकी एक पहचान दिलाई गई। अयोध्या भी हम लोग गए, कोई संकोच नहीं किया। लोग बोलते थे कि मामला, हमने कहा विवाद एक स्थल विशेष का होगा, न्यायालय में सुनवाई हो रही है, लेकिन अयोध्या का विकास और वहां की जनता को, वहां आने वाले श्रद्धालुओं को आप वंचित कैसे कर सकते हैं सुविधाओं से। हम लोग गए। नोएडा और बिजनौर के भी बारे में मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहा कि मुख्यमंत्री उतर जाते हैं। तो मैंने कहा जो कल होना है वो आज हो जाए, अच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। मैं दोनों जगह भी गया। जब व्यक्ति स्वयं शाश्वत नहीं है तो फिर कुर्सी किसकी शाश्वत रहेगी? वो जरूर जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर, क्योंकि नोएडा भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है और बिजनौर भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है। मैं जरूर जाऊंगा। कि पिछले वर्ष 6 करोड़ यानी लगभग 6.5 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया है गत वर्ष, अकेले काशी में। मथुरा वृंदावन में 6 करोड़ से अधिक लोगों ने दर्शन किया। नैमिषारण्य में 10 लाख श्रद्धालु आए, और सरकार के जो अन्य फोकस सेक्टर रहे हैं, बुंदेलखंड में 2 करोड़ 55 लाख श्रद्धालुओं ने, बुद्धिस्ट सर्किट में लगभग 30 लाख टूरिस्ट ने, और सुख तीर्थ में भी लगभग 10 लाख श्रद्धालु अलग अलग समय में आकर के उन्होंने वहां की बदलते हुए नए प्रवेश में अपने आप को सुरक्षित भी और नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुछ नया अनुभव किया है। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा। उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भाई देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं हैं। ईश्वर की अवतरण की धरती है,
असामान्य नहीं है, और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है।